सब। केवल देवता ही नहीं, सारे असुर भी लग गए। कोई कहता है भगवान शंकर देवताओं के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर ब्राह्मण के, कोई कहता है भगवान शंकर क्षत्रियों के, कोई कहता है शंकर भगवान वैश्य के हैं, कोई कहता है शंकर भगवान शूद्र के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर वनवासियों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर आदिवासियों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर इनके हैं, कोई कहता है भगवान शंकर वन में रहने वालों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर भीलों के हैं, कोई कहता है भगवान शंकर इसके हैं। शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है, शंकर का नाम पशुपति नाथ भी है। शंकर भगवान पशुओं के नाथ भी हैं। कोई कहता है भगवान शंकर पक्षियों के हैं। शंकर भगवान ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण करा था, इसलिए उनका नाम शरम्भेश्वर महादेव भी है। शंकर भगवान जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में असुर, देवता, किन्नर, गंधर्व जो हैं, शंकर भगवान सबके हैं। शिव किसी एक का नहीं, संपूर्ण विश्व का शिव है, संपूर्ण जगत का शिव। शिव किसी एक का नहीं है, भगवान शंकर किसी एक के नहीं है, सब के। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल पा रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो वृक्ष हमने लगाया पहले, उसी का फल अब पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। उसके ऊपर आश्रित क्यों चिंता कर? देवताओं को चिंता लग गई, असुरों को चिंता लग गई, गंधर्व चिंता करे, किन्नर चिंता करे, जलचर चिंता करे, थलचर चिंता करे, वायुचर चिंता करे, सब चिंता में डूब गए। ये विष का होगा क्या? अगर समुद्र में विष आ गया तो जितने मछली जीव जंतु हैं समुद्र के, सब मर जाएंगे। पृथ्वी पर विष आ गया तो वृक्ष, लताएं, जीव जंतु सब मर जाएंगे। अगर ये जल में चला गया, थल में चला गया, आकाश में चला गया तो सब नष्ट कर देगा। चिंता देवताओं को लग गई, देवता अगर पी गए तो मर जाएंगे। असुरों को चिंता लग गई, राक्षसों को, अगर पी गए तो मर जाएंगे। किन्नरों को चिंता लग गई, अगर हम पी गए तो मर जाएंगे। गंधर्व, अप्सराएं सब चिंता में व्यापने लगी कि इस विष का करेंगे क्या, इस जहर का क्या करें, इस विष का करे तो करे क्या, इस जहर का करे तो करे क्या। चिंता सबको व्याप रही, सब। तब आखिरी में भगवान नारायण ने कहा कि चिंता को छोड़ो और शिव का चिंतन करो। आपने कथा सुनी होगी, आप लोगों के स्मरण में होगा। हम आपसे एक बात पूछें, सांप जंगल में अच्छा लगता है कि तुम्हारे घर में अच्छा लगता है? अरे बोलो तो जम के। घर में, जंगल में। सांप जंगल में दिख रहा है ना, चिंता नहीं है। पर सांप जिस कमरे में तुम सोते हो, उसी कमरे में जिस कम्बल को तुम ओढ़कर सोते हो, रजाई कम्बल को, उसी कम्बल के ऊपर बैठा हुआ दिख जाए तो बोलो जम के बोलो, फिर क्या होगा? सांप वाला सांप पकड़ कर भी ले जाए ना, और रात्रि को तुम दूसरे दिन सो रही हो और भूल से
कोई तुम्हारे कम्बल का टुकड़ा ही तुम्हारे पांव पे ऐसा धीरे से हिल जाए, धीरे से, फिर अरे बाप रे बाप रे बाप रे। सांप जंगल में अच्छा लगता है, सांप बाहर अच्छा लगता है, सांप झाड़ियों में अच्छा लगता है, पर सांप घर के अंदर होगा अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह चिंता बाहर रहे चलेगी, पर चिंता अंदर नहीं आना चाहिए, भीतर उतर गई तो बर्बाद हो जाए। चिंता भीतर आई बर्बादी का लक्षण, चिंता भीतर ना, भीतर। आखिरी में विष देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर को प्रदान कर दिया। इस चिंता और चिंतन की कथा बहुत सारी है, जिसको कल भी अपन कथा में लेंगे कि विष का चिंता और चिंतन कितना किया गया वो देखा गया। विष का कितना चिंतन, कितना। आज मासिक शिवरात्रि है, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर संपूर्ण देशवासियों को आज मासिक शिवरात्रि की श्राद्ध पक्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस पितृपक्ष की शिवरात्रि का जीवन में आनंद भरे। आप सभी के पूर्वजों को सुख शांति हो, अपने अपने आनंद में आप सबके पितर आपको खूब आशीर्वाद दें और आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे। ये भाव रखते हुए